गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आफ्टर टेस्ट हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर 4 फ्रॉम ईवीएस। चैप्टर 4 है आपका क्लोथ्स वी वियर, है ना, कपड़े जो हम पहनते हैं। ओके, इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? फाइबर्स के बारे में, पैटर्न्स के बारे में और डाइज के बारे में। ये क्या होते हैं मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। अब सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे आज वो हम करेंगे फाइबर। ओके, फाइबर्स। तो इसमें आपकी बुक में एक एक्टिविटी है जिसमें कि एक विलियम नाम का स्टूडेंट है जो कि क्लास 3rd में पढ़ता है। वो अपनी बहन मारिया के साथ, है ना, मारिया जो कि क्लास 7 में पढ़ती है, वो समर वेकेशन पे जाता है। तो वहाँ पर वो कहाँ जाता है? अपने अंकल के घर। तो उसका अंकल का जो घर होता है वो बेसिकली अंकल के घर जाता है। तो वहाँ पर जो उसके अंकल जो काम करते हैं वो काम में जो रहता है फैक्ट्री रहती है। फैक्ट्रीज में वो क्या कपड़े मैन्युफैक्चर करते हैं। तो जब वो अपने अंकल के क्लॉथ मिल पर गया विजिट पर, तो उसने विलियम और मारिया ने वहाँ पे देखी क्लोथ्स कैसे बनते हैं। ओके, तब उनके अंकल ने कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दी। देयर अंकल गिव देम सम यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स एंड देयर सोर्सेज। अब उनके अंकल्स ने उनको क्या बताया कि कैसे ये फाइबर्स, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं और ये कहाँ से उनको मिलते हैं। They noted down the information and clicked the photographs. और उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन उनके अंकल ने दी उन्होंने अपनी कॉपीज में नोट करी, एज वेल एज कुछ फोटोग्राफ्स भी क्लिक करे। अब देखते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि उन्होंने कलेक्ट की थी। तो पहला पॉइंट है क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ 2 फाइबर्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। जो क्लोथ जो बनते हैं वो 2 टाइप के फाइबर से बनते हैं, आइदर वो नेचुरल फाइबर्स या फिर सिंथेटिक फाइबर। अब आपके लिए नया वर्ड है फाइबर्स। क्या होते हैं फाइबर्स? जो हमारे कपड़े के धागे होते हैं, है ना, जो फाइबर्स होते हैं, जो हमारा कपड़ा होता है, जो मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं फाइबर्स। ओके, हो सकता है वो नेचुरल भी हो सकता है सिंथेटिक भी हो। नहीं, ये कपड़े का जो मटेरियल है हम इसको हम फाइबर बोलते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, या तो वो नेचुरल फाइबर होता है या तो फिर वो सिंथेटिक फाइबर होता है। अब जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। वो कैसे बनते हैं? कपास से, है ना, जो कपास की जो खेती होती है उससे बनते हैं। तो ऐसे फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। वूल हो गया, ऊन जो हो गया वो शिप से मिलता है, हमें नेचुरली मिलता है ना, तो वो क्या हो गया? नेचुरल फाइबर्स हो गया। तो कॉटन हो गया, वूल हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हो गए नेचुरल फाइबर्स के। अब जैसे आपके अगर सिंथेटिक फाइबर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर के एग्जाम्पल हो गए आपके नायलॉन, टेरी कॉटन, है ना, ये सारे एग्जाम्पल है, टेरिलिन, ये सारे एग्जाम्पल है आपके सिंथेटिक फाइबर के। अब सिंथेटिक फाइबर क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ कि हमने आर्टिफिशियल फाइबर बनाया केमिकल से और उसमें हमने कॉटन के साथ मिक्स करके उसको टेरी कॉटन नाम दे दिया, नायलॉन दे दिया। जो भी फाइबर जो कि फैक्ट्रीज में या केमिकल से बनते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर। ओके, या फिर सिंथेटिक फाइबर। अब जो कॉटन फाइबर है वो कॉटन प्लांट से बनता है ना। आपकी बुक में ये वाली इमेज है। ओके, ये देखिए, है ना, इसका पौधा उगता है फील्ड्स, जैसे कि गेहूं चावल उगते हैं वैसे ही कॉटन के फील्ड्स होते हैं। वहाँ पर ये कॉटन के प्लांट्स ग्रो होते हैं, इसमें से कपास निकलता है। फिर उसको कहाँ कन्वर्ट किया जाता है? इन धागों में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, कहाँ कन्वर्ट किया जाता है? इन धागों में कन्वर्ट। इन धागों से फिर इनको एक हैंडलूम मशीन होती है, वहाँ पर इनको लाइन बाय लाइन असेंबल किया जाता है। और जब जाके आपको कोई भी कपड़ा होता है ना, बेसिकली साड़ी हो, अब मेरे शर्ट के कपड़े हों, सब कुछ हैंडलूम के थ्रू वहाँ पे असेंबल करके एक प्रॉपर आपका कपड़ा बनता है। फिर उस कपड़े की प्रॉपर कटिंग वटिंग करके शर्ट, जो भी चीज़ बनानी, शर्ट हो गया, आपकी टी शर्ट्स हो गई, पैंट्स हो गई, वो सब बनते हैं। ओके, तो कॉटन फाइबर जो मिलता है हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। वुल फाइबर या फिर ऊन जिसको हम बोलते हैं वो हमें कहाँ मिलता है? शिप से या फिर रैबिट से। सिल्क, है ना, जिसको कि हम रेशम बोलते हैं, सिल्क, वो हमें सिल्क वर्म से मिलता है ना। एक वर्म होता है जो कि वेस्ट बंगाल जो सिल्क होता है ना, जिसको कि हम रेशम बोलते हैं, सिल्क जो मिलता है वो सिल्क वर्म से मिलता है ना। एक कीड़ा होता है जो कि वेस्ट बंगाल के जंगलों में पाया जाता है। जब वो अपने एग्स देता है तो उन एग्स के ऊपर रेशे होते हैं, उन रेशे से निकाल के हम रेशम का जो भी धागा होता है वो बनाते हैं। फिर उससे हमारे रेशम के जो भी कपड़े बनने होते हैं उससे बनते हैं। अब आप बेसिकली इसमें आप एक वर्ड सुनोगे यार्न। यार्न जो होता है वो इन जो कपड़ा जो कपास होता है या फिर जो कॉटन होता है उनको जो
उसको जोड़ के फिर उनको उनके जो चरखा होता है उससे वो सूत कर जब वो सूती बनाते उसको हम बोलते हैं यार्न। फिर उस यार्न से क्या बनता है हमारा धागा, है ना, और फिर उस धागे से हमारे कपड़े बनते हैं जो कि हैंडलूम के थ्रू बनते हैं। ओके, जो कि ये लूम वाली जो मशीन है ना, हैंडलूम वाली मशीन आप लोग देख रहे होंगे किससे बनता है। ओके, These yarns are woven together to form cloth by interlacing the strands on a machine known as loom। जैसे मैंने आपको बताया हैंडलूम की जो मशीन होती है उन सब इन धागों को एक साथ मिक्स करके जो वेरियस काइंड्स ऑफ जो क्लोथ्स बनते हैं। सो ये सारे जो भी हमने अभी डिस्कस करे हैं ये हमने नेचुरल करे हैं। सिल्क में जो सिंथेटिक होते हैं वो भी सेम ऐसे ही रहते हैं, या उसमें कुछ पोर्शन आपका नेचुरल फाइबर मिला हुआ था, कुछ जो केमिकल से बने हुए जो धागे होते हैं उनको या सब्सटेंस होते हैं उनको मिलाकर हम ये सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं। सेम उसमें भी धागा बनेगा, फिर धागों को असेंबल करके जो भी आपका कपड़ा बनना होगा वो बनाएंगे। ओके, ये आपका फाइबर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पैटर्न्स के बारे में। अब पैटर्न्स होता है आपके कपड़ों में जो प्रिंटिंग होती है, आपने मम्मीज की साड़ीज में देखे होंगे, इनफैक्ट अपने पापास के शर्ट में देखे होंगे, कुछ प्रिंटेड चीजें रहती है, प्रिंट हुआ हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ पैटर्न। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो बेसिकली 2 पैटर्न्स का दे रखा है, तो बेसिकली ये पैटर्न्स हैं। ओके, जब वो जैसे मारिया, अभी हमने स्टडी करी थी, मारिया जो कि अपने अंकल के घर गई थी, तो वो अपने अंकल की शॉप पर भी गई थी जहाँ पर वो डिफरेंट कलर के फैब्रिक्स देखती है, मतलब कपड़े देखती है, तो उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न्स देखती है। तो वो शॉपकीपर से पूछती है कि डिफरेंट कलर के जो पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट डिजाइन या प्रिंटिंग है ना, जो डिफरेंट डिजाइन या प्रिंटिंग जो बनी हुई है वो कैसे बनती है। तो वहां पर शॉपकीपर होता है वो उनको एक्सप्लेन करता है कि फैब्रिक्स जो है वो कैसे बनते हैं। तो बेसिकली इनका जो कारीगर होता है जो कि इस काम में स्पेसिफिकली माहिर होता है वही सब वो काम कर सकता है। प्रिंट करना हो या उसको आप बुनाई करके उसको जड़ना हो या एम्ब्रॉयडरी के फॉर्म में करना हो, तो वो कोई कारीगर ही होता है जो कि इन कपड़ों पर ये सब सारी कारीगरी करता है। अब जो पैटर्न्स होते हैं इसके हम टाइप्स पढ़ते हैं। ओके, हाँ, उससे पहले पैटर्न जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, या तो प्रिंट करके यानी छपाई करके, या फिर तो उसमें छपाई में हम या तो वुडन डाई ले सकते हैं या फिर आपका वुडन ब्लॉक रहता है उससे डाई छाप सकते हैं। और फिर एक आता है आपकी एम्ब्रॉयडरी वाला जिसमें सुई और धागे की हेल्प से उसमें डिजाइन बनाते हैं। एम्ब्रॉयडरी में हम सुई और धागे की वजह से बनाते हैं, तो वो भी एक टाइप का पैटर्न कहलाएगा। और जो प्रिंटिंग वाले होते हैं उसमें डाई का और ब्लॉक का यूज किया जाता है। ओके, अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप की। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में। ओके, ये आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग का एग्जांपल हो गया। ओके, ब्लॉक प्रिंटिंग, तो इसमें पहले से जैसे इसमें आपकी फिश का है ना, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फिश की आपके कपड़े के ऊपर फिश की प्रिंटिंग हो रही, तो इसमें पहले से ही ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं, है ना। हो सकता है वो लकड़ी के बने हुए, कोई दूसरे सांचे के ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, उनको वो कलर्स में डीप करते हैं जिस भी कलर की उनको चाहिए हो, और फिर उस कपड़े के ऊपर वो प्रिंट कर देते हैं। ओके, तो ब्लॉक प्रिंटिंग में ये होता है। In block printing, wooden blocks and designs curved on are dipped in color. These are then pressed on cloth to create imprints. Okay, अब मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, लकड़ी के बने हुए रहते हैं, उनको कलर्स में डीप करते हैं और आपके कपड़े में प्रिंट कर देते हैं। ओके, या फिर इसको हम बोलते हैं छपाई कर देते हैं। ओके, अब ये कहाँ फेमस है ब्लॉक प्रिंटिंग? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, है ना, इन जगह पर ये फेमस है। अब जो नेक्स्ट टाइप की जो हम पैटर्न पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चिकनकारी। ओके, चिकनकारी जो होता है वो स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। आपके बुक में जो पिक दे रखी है ये वाली इमेज दे रखी है ना। तो देखिए इसमें हमने आउटर सर्कल में एक लकड़ी का एक सर्कल है, फिर उसके अंदर कपड़े को फिट किया जाता है, फिर सुई और धागे से जो भी डिजाइन बनाने होती है, लीव्स बनाना है, फूल बनाना है, उससे बनाते हैं। तो इस फॉर्म ऑफ पैटर्न को हम बोलते हैं चिकनकारी। इसमें नीडल्स, आपने सुई, फिर थ्रेड्स यानी धागे, और फिर एक पर्टिकुलर ऐसा कारीगर या फिर ऐसा एक पर्सन जिसको उसको उन पैटर्न्स बनाने का नॉलेज हो, इन सब यूज करके इस पैटर्न्स को हम कर सकते हैं। अब ये किस फैब्रिक्स पे काम होता है? बेसिकली मुस्लिम, कॉटन, है ना, कॉटन के कपड़े हो, रेशम के कपड़े हो, उन पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है चिकनकारी। अब ये पैटर्न सबसे ज़्यादा कहाँ बनाए जाते हैं? लखनऊ में। लखनऊ एक ऐसी जगह है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर चिकनकारी का वर्क सबसे ज़्यादा फेमस है और वो इसीलिए जाना भी जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे आई कट।
अब आइकत में क्या होता है, जैसे कॉटन या फिर सिल्क के कपड़े होते हैं ना, उनके वो बंडल्स बना देते हैं, है ना, और फिर उनको कलर्स में डीप कर देते हैं, अच्छा डीप करके रख देते हैं और फिर उसको फैला देते हैं, धूप में सुखा देते हैं, तो उसमें अपने आप ही उसमें प्रिंटिंग हो जाती है डिफरेंट कलर्स की। ओके, आइकत उसको बोलते हैं। ये कहाँ होते हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन जगह पे आइकत होता है। फिर आता है बंधनी, जिसको कि हम टाई एंड डाई बोलते हैं। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। इन टाई एंड डाई ए लाइट कलर्ड पीस ऑफ क्लॉथ इज यूज्ड, is tied with threads at several points and dipped in colors or dyes. After it dries, the threads are removed and colorful patterns are created on the cloth. अब क्या होता है कि टाई और डाई मेथड में जो बेसिकली इसमें जो कपड़ा यूज होता है वो लाइट कलर का कपड़ा होता है, क्योंकि बेसिकली इसमें डार्क कलर के वो करने रहते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जो क्लॉथ को होता है उसको धागे से बहुत सारी जगहों पे बांध दिया जाता है, या तो डाई होगी उस जगह पे उसको रख देते हैं। सपोज करो कि आपको कोई सर्कुलर फॉर्म का कोई चीज़ आपको उसमें प्रिंट करवानी है, तो उसमें क्या करते हैं, सर्कल वाला पोर्शन उसमें कपड़े से बांध देते हैं, फिर पूरे कपड़े को कलर में डीप कर देते हैं। तो पूरा कलर पूरा जो कपड़ा जो है वो तो पूरा कलर्ड हो जाएगा। जिस पोर्शन में हमारी डाई रखी हुई है या हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ब्लॉक रखा हुआ है, उस जगह पे उस पर कोई रंग नहीं चढ़ेगा, तो उस पर्टिकुलर एरिया में आपकी वो डाई का शेप ले लेगा। ओके, तो टाई और डाई जो है बंधनी, जो इसको बंधनी के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट आता है जो लास्ट टाइप ऑफ पैटर्न जो आपकी बुक में है, वो है कलमकारी। अब कलमकारी में क्या होता है कि कपड़े के ऊपर पेन की हेल्प से, पेन हो गया, उसकी हेल्प से कुछ भी ड्राइंग बनाना, है ना। आपके बुक में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो ये बेटा हाथ से या फिर पेन, हाथ से ही बेसिकली पेन की हेल्प से ना, यहाँ पे प्रिंटिंग या ब्लॉक बने हुए नहीं है, उन्होंने अपने पेन की हेल्प से, उनके कलरफुल पेन्स की हेल्प से इसको पूरा पेंट किया गया है। ओके, इसमें पेन का यूज़ होता है, ब्रश का यूज़ होता है ना, पेंट जो कलर्स होते हैं उनका यूज़ होता है, और उससे इन पैटर्न्स को फिल किया जाता है, इनमें रंग भरा जाता है। तो इस टाइप की पैटर्न को देना फॉर्म को हम क्या होता है? कलमकारी। ठीक है, आज बेटा आप लोगों के लिए बस इतना ही है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइज के बारे में। अब डाइज क्या होता है बच्चों? जो रंग होता है ना, रंग आपके डिफरेंट कलर्स के रंग होते हैं, उसको हम डाइज बोलते हैं, ब्लैक, ऑरेंज, है ना। तो ये कैसे बनते हैं? इसमें भी दोनों ही चीज़ होती है, नेचुरल और सिंथेटिक। अब वो कौन कौन से चीज़ों से बनता है, ये हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।